guys, what have you been up to? I think everything is well with you. आज हम आपके लिए वो इंग्लिश लेकर आए हैं जिसमें फुल इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल कुछ वर्ड्स या कुछ फ्रेज से इंग्लिश लोग फर्राटा बोलते हैं। ये बनाने के लिए मैंने बहुत दिन से सोचा था कि ऐसी इंग्लिश का भी जो है आपको जानकारी दिया जाए जिसमें फुल इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये इंग्लिश इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में और ऑफिसेज में खूब सारी चलती हैं। इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो ऐसे कौन से फ्रेजेज हैं, कौन से वर्ड्स हैं जो बोल करके आप फुल इंग्लिश पर जीत हासिल कर सकते हैं? यानी आपको कोई ताड़ नहीं पाएगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, बल्कि आपको बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन आपका रहेगा, इंप्रेशन बहुत अच्छा आपका जमेगा। तो चलिए देखते हैं, और वीडियो बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। देखिए, पहला हमारा जो ये फ्रेज है, एक्चुअली दिस इज अ टाइप ऑफ फ्रेज। ये फ्रेज है आई थिंक, है ना। आई थिंक जो है इसका मतलब होता है मेरे ख्याल से, मेरा मानना है, या मुझे ऐसा लगता है। जब आपको अपनी राय देना होता है, आपकी अपनी ओपिनियन देनी होती है कि मेरी राय क्या है इस मुद्दे पर या इस मसले पर, तो आप बोलते हैं आई थिंक। ओनली आपको इतने बोलना है, हिंदी पूरी फुल हिंदी बोलिए, सारे सेंटेंस हिंदी बोलिए, स्टार्टिंग में लगा दिया आई थिंक। आई थिंक आप सही कह रहे हैं, आई थिंक मुझे वहाँ जाना चाहिए, आई थिंक आपको वहाँ जाना चाहिए, बस हो गया, इंप्रेशन जम गया आपका। सबसे बेहतरीन तरीका है, कहीं आपका इंसल्ट नहीं होने वाला है, बेहतरीन बोल सकते हैं, और ये सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि हर कोई फ्लुएंट नहीं होता, आपको मालूम है। ये बहुत बेहतरीन तरीका है, ये आपका स्टार्टिंग लेवल है। ये सीखने के बाद आप सेंटेंसेस अगर बढ़िया सीखेंगे बोलने के लिए तो बेहतरीन होगा, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसे ही फ्रेज आप याद कीजिए। पहले स्टार्ट में ऐसे फ्रेज याद कीजिए, इसके बाद बड़े बड़े सेंटेंस बोलिए। आप अगर बोल सकते हैं तो, नहीं, इससे आपका काम बहुत बढ़िया आसानी से हो जाएगा। जिसकी आपको ज़रूरत है इंप्रेशन जमाने की, इनिशियल स्टेप्स पे ये बहुत काम करेंगी। अगला देखिए, आई एम सॉरी, है ना। आई एम सॉरी, लोग बोलते हैं सॉरी या आई एम सॉरी, दोनों चीज़ बोलते हैं। बहुत जगह पर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी भी चल जाता है। तो आई एम सॉरी या आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ज़्यादा बोला जाता है। इसका मतलब है माफ़ करना, जरा भी कहीं कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है, आई एम सॉरी। तो ये होता कहाँ पर है? जैसे आपको मान लीजिए छींक आ गई, आपको खांसी आ गई, है ना। बड़े बड़े ऑफिस में हमने देखा है, तो लोग अक्सर बोलते हैं आई एम सॉरी, है ना। आपको छींक आ गई, आपको खांसी आ गई, या मान लीजिए बीच में आप बात करते करते रुक गए, तो सामने वाले को आप बोल देंगे आई एम सॉरी, है ना। ये हो जाता है इंटरप्ट, जब इंटरप्शन हो जाता है, बाधा हो जाती है किसी चीज़ में, तो आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी, है ना। ये हो सकता है। या मान लीजिए आपका कंधा कहीं से लड़ गया, किसी के पैर पे पैर आपका पड़ गया, है ना, या आपका हाथ जो है टच हो गया कहीं पर, तो सामने वाले से आई एम सॉरी बोल सकती है। बहुत ज़्यादा चलता है, ऐसी स्थिति में ही चलता है ना। ऐसी सिचुएशन में ही ज़्यादातर ये बोले जाते हैं। और अगर आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बोल देंगे तो बेहतरीन होगा। आगे देखिए, ओ आई सी। ओ आई सी ये कब बोला जाता है? अक्सर आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं ओ आई सी, है ना। ये टीवी सीरियल में, फिल्मों में ज़्यादातर आपने देखा होगा, अक्सर बोलते हैं ओ आई सी। ये कब होता है? जब आदमी अचानक से कोई बात, चौंकाऊ बात कह देता है। जब कोई चौंकाऊ बात आपके सामने आ जाती है, चौंकने वाली बात आ जाती है, तो आप बोलते हो आई सी। इसका मतलब है अच्छा ऐसा है क्या, या अच्छा तो ये बात है, यानी अब मैं समझा आपकी बात, ठीक है। ओ आई सी मतलब आप अचानक से कोई बात समझ गए तो ओ आई सी बोलेंगे। अगला है ओके। दो लोग बात कर रहे हैं बीच बीच में, तो आप क्या करेंगे? बात की सहमति जताने के लिए ओके, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। आई सी भी कर सकते हैं ओके जगह पर, ओके आई सी। या ऐसा बोलते नहीं, वाई ई एच, या यस की जगह पर या यस, ठीक है। तो ये सहमति जताने के लिए ओके होता है, अच्छा, या ऐसा क्या, ऐसा है क्या, अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा, तो ओके के लिए होता है। फिर अगला हो गया नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल मतलब होता बिल्कुल नहीं, है ना। अगर आपको अपनी बात के लिए कहीं पर प्रेजेंटेशन देना अपनी बात का कि भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, नॉट एट ऑल मतलब ये बात नहीं हो सकती है, ये मुझे गवारा नहीं है, ये मुझे हरगिज गवारा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो आप नॉट एट ऑल बोल देंगे, बिल्कुल नहीं, है ना। कि भाई यहाँ तो ये चीज़ है ही नहीं, क्या वहाँ पर बाल्टी में पानी है? नहीं सर, आपके पास फला चीज़ है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं, यानी ऐसा नहीं हो सकता है। जब आपको बोलना ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं, तो आप नॉट एट ऑल का प्रयोग कर सकते हैं, अक्सर आप बोलते भी होंगे। अगला है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली या ऑब्वियसली जो होता है, ये दोनों को हम लेते हैं एकदम सही, या हाँ सही बात है, ये हाँ में लाने के लिए होता है एग्जैक्टली। इसका मतलब एकदम सही, आप सही बोल रहे हैं, ऐसा होता नहीं, हाँ भाई सही बात है, या आप एकदम सही बात कर रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं आप। तो ऑब्वियसली, कुछ लोग बोलते हैं ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब है एकदम सही बात है। तो इस तरह से जो है लोग बोलते हैं बिना लंबे सेंटेंस के। छोटे छोटे फ्रेजेज याद कर लीजिए, ज़बरदस्त इंग्लिश का यूज़ कीजिए। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स माने भी होता है हाँ बिल्कुल,
हाँ बिल्कुल, हाँ में हाँ मिलाने के लिए ऑफ कोर्स, है ना। मान लीजिए किसी ने कुछ आपसे मांगा, सर क्या मैं ये चीज़ ले सकता हूँ, तो आप बोल सकते हैं ऑफ कोर्स, बिल्कुल। और दूसरी बात है, इसको जोर देने के लिए हम लोग कहते हैं, जोर देने के लिए, हाँ बिल्कुल, मतलब किसी बात पर आप जोर देकर कहने के लिए अगर करते हैं तो ऑफ कोर्स बोला जा सकता है। फिर अगला है शिट या डैम इट। शिट या डैम इट, इसका मतलब है सत्यानाश हो गया, बर्बाद हो गया, कोई चीज़ गड़बड़ हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, और शिट, है ना, और डैम इट। ओ फक, ये भी खूब चलता है, ओ फक, मैं लिख दे रहा हूँ, ओ फक, FUCK, ओ फक। ये इस समय मॉडर्न इंग्लिश में सबसे ज़्यादा चल रहा है, बॉम्बे दिल्ली में सबसे ज़्यादा चल रहा है ओ फक, है ना। इसका मतलब ये होता है सब खराब हो गया, सब गड़बड़ हो गया, है ना। छोटी छोटी बात पर बच्चों में ज़्यादा है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनमें ज़्यादा होता है ओ फक, मतलब कुछ भी गड़बड़ हो गया ओ फक, है ना। आगे देखिए, यू नो, यू सी। यू नो और यू सी कब बोला जाता है, जब आप अपनी बात को मनवाने के लिए या सामने वाले को ये जता रहे हो कि आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो आप बोलते नहीं, यू नो करके लोग बोलते हैं, मैं वहाँ गया और मैंने देखा ऐसा हो गया, तो सड़क तो जो है बड़ी सकरी है, आप जानते हैं वहाँ से तो जा नहीं सकते, तो बोलेंगे भाई सड़क तो सकरी है, अब हो गया उसमें कि मतलब मेरी बात समझ रहे हैं ना, सही है कि मेरी बात गलत है ना, ऐसा मेरी बात सही है या गलत है, इसके लिए आप करेंगे यू सी, तो बताएगा कि हाँ भाई सही है। तो ये बात मनवाने के लिए छोटे से फ्रेज जो होते हैं दो ज़्यादा यूज होते हैं, यू सी, हर बात में, समझ रहे हो ना इसका मतलब, या है ना, इसके लिए हम लोग यूनो या यूसी का यूज करते हैं। फिर अगला है मे बी। मे बी का मतलब होता है शायद या हो सकता है। जैसे पूछ लिया भाई प्रिंसिपल साहब पता नहीं आज आएंगे नहीं आएंगे, बारिश हो रही है, तो सामने वाला बोलेगा मे बी, हो सकता है ना। तो ये मे बी जो होता है ना, इनफॉर्मल इंग्लिश बोली जाती है, इसको आप कहीं भी अपने दोस्त यार के साथ गली कूचे में कहीं बोल सकते हैं, ठीक है, मे बी उनके साथ बोला जाता है। लेकिन कहीं अगर ऑफिस में अगर आप होते हैं, किसी ऑफिस में होते हैं, बड़े पोस्ट पर होते हैं, ये जहाँ पर तहजीब तरीके से बात करना पड़ता है, तो वहाँ पर परहैप्स बोला जाता है। परहैप्स माने होता है शायद, ठीक है, मे बी की जगह पर परहैप्स जो है वो फॉर्मल है और मे बी इनफॉर्मल है। आगे देखेंगे, इन केस, ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है, इन केस। इन केस हर बात को तो मान लीजिए आप किसी को समझा रहे हैं कोई बात और उदाहरण दे रहे हैं कि भाई एग्जाम्पल दे देकर समझा रहे हैं कि मान लीजिए ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो मान लीजिए के लिए इन केस होता है। इन केस सामने वाला आ गया तो आप क्या जवाब देंगे, इन केस ऐसा हो गया तो हम आगे क्या करेंगे, और उसी में सपोज दैट आप बोलेंगे इन केस अगर वो नहीं आया तो हम क्या करेंगे, इन केस अगर ये घटना हो गई तो आगे हम क्या करेंगे, तो इन केस या सपोज दैट करके आप बोल सकते हैं। और हिंग्लिश बहुत ज़्यादा बोली जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंग्लिश, यानी हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोलने की भाषा, जो लैंग्वेज चल रही इस समय, जो मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा फेमस है, सबर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं, वो है हिंग्लिश, यानी हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके बोलना। आगे देखिए, एक वर्ड और बहुत अच्छा बोला जाता है, मैंने खुद बोला है, मेरे सामने कई लोगों ने बोला है, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में रहा हूँ, मैंने देखा है, तमाम टीवी सीरियल एक्टर को देखा, एक्ट्रेस को देखा, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, मतलब जैसे भी आप बोलना चाहते हो, भाई मैं ईमानदारी पूर्वक बता रहा हूँ आपसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो टू बी ऑनेस्ट बोलेंगे। टू बी ऑनेस्ट सर, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास पैसे नहीं है, या टू बी ऑनेस्ट सर मैं एक चीज़ नहीं दे सकता हूँ, मतलब ईमानदारी से बता रहा हूँ ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, तो टू बी ऑनेस्ट करके बोलेंगे। या वहीं पर आप एडवर्ब का यूज करेंगे, ऑनेस्टली, वहीं पर ऑनेस्टली एडवर्ब का यूज करेंगे, ऑनेस्टली माने ईमानदारी से। फिर अगला है टू बी फ्रैंक। टू बी फ्रैंक का मतलब होता है साफ तौर पर, यानी साफ साफ बता दूं सर कि ये काम मैं नहीं करूंगा। टू बी फ्रैंक सर, मैं आने वाला नहीं हूँ, या टू बी फ्रैंक सर, मैं ये काम नहीं करूंगा, ठीक है। जैसे टू बी ऑनेस्ट है वैसे टू बी फ्रैंक, ये दोनों हम यूज कर सकते हैं। तो टू बी फ्रैंक की जगह पर हम लोग फ्रैंकली भी बोल सकते हैं, यानी साफ साफ, भाई फ्रैंकली मैं बात बता रहा हूँ आपसे, है ना। तो ये है फ्रेज, कुछ और भी फ्रेज है वो मैं आपको लिख करके समझा दे रहा हूँ उसके साथ में बेहतर। इफ़ यू डोंट माइंड, इसका मतलब अगर आप बुरा ना माने तो, है ना। हम अक्सर करके बोलते हैं भाई इफ़ यू डोंट माइंड, या थोड़ा सा ही बोल दीजिए, पूरा नहीं बोलने की जरूरत, तो डोंट माइंड। डोंट माइंड मैं आपसे कह रहा हूँ तो इसका मतलब बुरा ना माने, ठीक है। या अगर आप बुरा ना माने तो मैं बात आपसे कहूँ इफ़ यू डोंट माइंड, है ना। आगे आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि लेट मी टेल यू वन थिंग, और मैं आपकी एक बात करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, बस इतना नहीं बोलना, इफ़ यू डोंट माइंड, इतना बोल करके आगे अपनी कोई बात कर सकते हैं। यानी आपको अगर शंका है इस बात की कि सामने वाला बुरा मान सकता है इस बात का, तो आप पहले से क्षमा मांगने के लहजे में बात कर लीजिए, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं ये बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगला है कीप इन टच, ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है। कीप इन टच का मतलब होता है मिलते रहना या भूल ना जाना, है ना। कीप इन टच अक्सर जो है जाते समय लोग बोल देते हैं भाई कीप इन टच, ठीक है, कि मतलब मिलते रहना, भूल ना जाना, तो कीप इन टच का ये मतलब होता है, ठीक है।
अगला है बेसिकली। बेसिकली लोग बोल देते हैं भाई बेसिकली में जो है दरअसल में, बेसिकली माने दरअसल में यह मामला ये है, बेसिकली वहाँ पर जो है सड़क जो है जाम हो गई थी इसलिए हम यहाँ चले आए, या बेसिकली उसने मुझे जो है ये बात कही इसलिए मैंने आपसे ये बात कही थी। तो बेसिकली मतलब दरअसल में होता है, किसी बात को अगर शुरुआत आप करते हैं और कोई मुद्दा या कोई मूल बात को अगर आप कहना चाह रहे हैं, खास बात को, तो बेसिकली से कर सकते हैं कि बेसिकली मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ इस स्ट्रीम में और मैं चाह रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट मैं चेंज कर दूँ। तो बेसिकली दरअसल में, है ना, अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी बात को साबित करने के लिए आप बेसिकली का यूज़ करते हैं। अगला है लीव इट। लीव इट या लेट इट बी, इसका मतलब होता है जाने दो, छोड़ दो। मान लीजिए कोई मसला है, अब वो बहुत बवाल वाला झंझट वाला मामला है, उसमें झगड़ा लड़ाई हो सकती है, तो आप बोले छोड़ो यार जाने दो, कोई बात नहीं, कल देखेंगे, जाने दो। तो जाने दो मतलब होता है लीव इट, छोड़ दो, या ये काम कल करेंगे, छोड़ो आज, अभी बंद कर दो। तो लीव इट। लेट इट बी का मतलब यही होता है ना। अगला देखिए बाई चांस। बाई चांस का मतलब होता है संयोग से, या आप बोलते हैं बाई चांस माने मान लो, या बाई चांस का मतलब हम लगाते हैं अक्सर करके इत्तेफाकन, इत्तेफाक से। इत्तेफाक से अगर कोई मिल गया तो क्या करेंगे, कुछ पैसे तो होने चाहिए चाय पानी कराने के लिए भाई। तो बाई चांस कोई मिल गया तो थोड़ा सा पैसे दे दो ना, नहीं कोई रास्ते मिल गया, दोस्त यार मिल गया, तो चाय पानी कराने के लिए कुछ पैसे चाहिए। तो बाई चांस मतलब ये होता है संयोग से या मान लो, ठीक है। और अगला है बाय द वे। बाय द वे का मतलब होता है कि अच्छा ये बात है, अच्छा ये बात बताओ, सॉरी, बाय द वे का मतलब अच्छा ये बात बताओ, ये अच्छा ये बताओ। जैसे कोई बात आप कर रहे हो और उस बात को छोड़ करके दूसरी बात आपको करनी है, यानी उस बात को काट देना आपको, है ना। तो चलो भाई अच्छा ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो इस समय, बाय द वे आप इस समय कर क्या रहे हैं, बाय द वे आप रहते कहाँ हैं, है ना, या बाय द वे आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये करके हम अपनी बात को क्लियर कर सकते हैं। फिर अगला है साउंड्स गुड। जब आपको कोई अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग बतानी होती है, लाइक डिसलाइक बतानी होती है, मतलब पसंद बतानी होती है ना, कि कैसा लग रहा है। मान लो कोई कपड़ा आप खरीद रहे हैं, अब चूज़ कर रहे हैं और आपको पूछना है सामने वाले से कि कैसा लग रहा है, तो आपको जवाब देना होगा साउंड्स गुड। जैसे बोलते नहीं हॉट, कूल, है ना, ऑसम, आउटस्टैंडिंग, ब्यूटीफुल, ये आप बोलते थे तो उसकी जगह पर आपको बोल देना साउंड्स गुड। जब तारीफ करना हो किसी चीज़ की, है ना, तो वहाँ पर साउंड्स गुड बोलना और कुछ नहीं करना है। साउंड्स गुड बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब साउंड्स गुड बहुत अच्छा है। फिर अगला देखिए, अगर कोई बात आपको कोई चीज़ पसंद आ गया, सामने वाले ने कुछ बोला कि भाई एक कप यार चाय पीने का मन कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, श्योर, मतलब ज़रूर, है ना, क्यों नहीं, मतलब उसकी बात में हाँ मिलाएंगे, ठीक है, मतलब अपनी सहमति जताएंगे तो श्योर बोला जाता है। श्योर बहुत ज़्यादा बोला जाता है, अक्सर लोग हर बात पर श्योर, है ना, श्योर क्यों नहीं, ठीक है भाई, बारिश हो रही अपनी छाता दे दोगे यार, शाम तक दे दूंगा, श्योर, ठीक है। अगला है एनीवेज। अब एनीवेज में तो पक्का समझ लो कि कोई बात अगर आप कर रहे हो तो सामने वाला बात काट करके अगर दूसरी बात करना चाहेगा तो उसमें खैर बोल देगा, एनीवेज, खैर, है ना, खैर ये बताओ कि आगे क्या करें, है ना, ये बात तो छोड़ो, एनीवेज मैं अब क्या करूं, इस मामले में फंस गया हूं, तो एनीवेज मैं क्या करूं। तो एनीवेज वहां बोले जब आपको बात काट करके अपनी कोई दूसरी बात करना हो, तो एनीवेज कह करके और वो बात आप कर सकते हैं। फिर कल देखिए एक्चुअली। एक्चुअली मतलब होता दरअसल में, ठीक है, एक्चुअली दरअसल में। एक्चुअली मैं वहाँ जा रहा था तो वो मुझे मिल गई और मैंने उसको नमस्कार किया, ठीक है। एक्चुअली में आप बोल सकते हैं एक्चुअली मेरे पास पैसे नहीं है, आप दे दें तो अच्छा है। एक्चुअली मेरी पर्स खो गई है सर, तो इसलिए मैं रिपोर्ट लिखाने आई हूँ। तो दरअसल में मतलब बात जो है, मुद्दा, मूल बात क्या है, उस मूल बात को बताने के पहले एक्चुअली लगा दीजिए आप। फिर अगला है देखिए, जो कोई कसम खाता ना, कसम से, ये भगवान कसम ऐसा करके बोलते हैं लोग, कसम खा कर बात करते हैं। बाय गॉड बहुत करते हैं, बाय गॉड मैंने नहीं देखा, है ना, मेरी बात मानो, बाय गॉड मैंने नहीं देखा। फिर अगला हो गया रियली। यानी कोई बात आपको जब विश्वास नहीं होता है, किसी बात पर यकीन नहीं होता है, तो आप रियली करके बोलो, रियली ऐसा हुआ क्या, रियली। जब उसने बोला भाई ऐसे ही हुआ मैंने देखा, तो आप बोलेंगे रियली, सच में क्या, यानी सच में क्या, ऐसा हो गया क्या। तो ये सारे जो है फ्रेजेज हैं, बहुत बेहतरीन है। इनको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं, यानी हिंदी के सेंटेंसेज में इन इंग्लिश वर्ड्स या फ्रेज को यूज़ करिए और ज़बरदस्त इंप्रेशन जमाइए। और मेट्रो सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। देखिए टोटल इंग्लिश बोलेंगे तो सामने वाले को बड़ा अजीब सा लगता है। और इंडिया में क्या होता है कि इंग्लिश जानिए आप, लेकिन अगर पहले ही शुरुआत करेंगे आप तो इंग्लिश से कीजिए, हिंदी एंड इंग्लिश बोलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके आप सेंटेंस बढ़िया इंप्रूव करते जाइए और मस्त बोलिए, कोई टेंशन नहीं है। मुझे पूरा उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।